गुड़गांव से बड़ा अपडेट है। M3M इंडिया गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और IREO के कई ठिकानों पर रेड की है। गुरुग्राम और दिल्ली के ठिकानों पर रेड की गई है। 60 करोड़ रुपए की 17 लग्जरी कार सीज की गई है। इस दौरान 5.75 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए भी जब्त किए गए। ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुग्राम में बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम और दिल्ली के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और IREO के कई ठिकानों पर रेड की है। इस दौरान 60 करोड़ रुपए की 17 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं ईडी ने। वहीं 5.75 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की। गुरुग्राम से बड़ा अपडेट अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। काफी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है ईडी ने। गुरुग्राम में M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त का। तो ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। 60 करोड़ रुपए की 17 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और 5.75 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए नगद भी जब्त किए हैं ईडी ने। ये बड़ा अपडेट है। M3M और IREO के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। गुरुग्राम से बड़ा अपडेट है। ईडी ने इन कंपनीज के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान 17 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तमाम तफसील आपको हम दे रहे हैं। ईडी ने M3M और IREO के कई ठिकानों पर रेड की। 60 करोड़ रुपए की 17 लग्जरी गाड़ी सीज की गई हैं। हमारे साथी गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गुलशन का रुख कर रहे हैं यहाँ। गुलशन, काफी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है ईडी ने। गुरुग्राम में M3M और IREO के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली स्थित इनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। 17 तो लग्जरी गाड़ी सीज की गई है जिनकी कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तफसील से बताइए गुलशन, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया ईडी की तरफ से? क्या क्या हाथ लगा ईडी के अभी तक? देखिए मुमताज, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से गुरुग्राम में M3M और IREO कंपनी के खिलाफ की गई है, जिसमें लगभग कई लग्जरी गाड़ी जो है ईडी ने बरामद की है और कुछ पैसे भी जो है इस दौरान बरामद किए हैं और काफी कागजात जो है ईडी ने किए हैं। दरअसल ये पूरा मामला M3M और IREO कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें जो M3M समूह के जो निदेशक हैं पवन बंसल, रूप बंसल और पंकज बंसल, उनके दौरान ईडी लगातार एक कार्रवाई कर रही थी, जिस दौरान अब ईडी ने इनकी कंपनियों से 60 करोड़ रुपए की जो है लग्जरिया गाड़ी बरामद की हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों में लैम्बोर्गिनी, बेंटले, मतलब ये काफी महंगी गाड़ियां हैं, वो बरामद की गई हैं। दरअसल ईडी एक जांच कर रही थी जिसमें ये रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने लोगों से जो है फ्लैटों के नाम पर पैसा लिया हुआ था और जो कि समय पर इन्होंने वो फ्लैट नहीं दिए थे। और एक मामला और इससे जुड़ा हुआ है जिसमें ईडी जो है यहाँ पर जांच कर रही है, जिसमें एक सुधीर परमार जो कि उसके खिलाफ जो है कुछ सबूत ईडी को मिले थे और उसमें भी ईडी ये जांच कर रही है। हालांकि इस दौरान जो रूप बंसल है, बसंत बंसल है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसा ईडी का कहना है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, टोटल जो जानकारी हमें मिली है वो 7 स्थानों पर मिली है कि 7 स्थानों पर ईडी ने ये तलाशी अभियान चलाया है, जो कि IREO समूह और M3M समूह से संबंधित है। फिलहाल ये जो जानकारी है ये भी है कि कथित तौर पर जो घर खरीदारों के जो धन की हेराफेरी है उसमें इस मामले में ये ईडी जो है जांच कर रही है। एक मामला काफी सुर्खियों में था, जो CBI के पूर्व न्यायाधीश थे सुधीर परमार जी, उनका भी एक मामला था जो कि जब उनसे जांच की गई तो कुछ व्हाट्सएप पर जो चैटिंग जो है वो मिली थी। और हालांकि उस मामले में जो सुधीर परमार है उनको 27 अप्रैल को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वो पैसे मांगने से संबंधित मामला था। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे और किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है कि जिसमें M3M कंपनी और IREO कंपनी
के ठीक है। खिलाफ ईडी। गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथी जितेंद्र चौधरी भी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र का भी रुख कर रहे हैं। जितेंद्र, ईडी ने काफी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुग्राम और दिल्ली स्थित ठिकानों पर M3M और आईरियो के ये ठिकाने हैं। और दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी पिछले कई रोज से तलाशी मुहिम चला रही थी और आरोपी है कि इन कंपनीज के मालिकान ने ईडी के साथ सहयोग नहीं किया जांच पड़ताल में। तब रेड की कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। ईडी को बड़ी तादाद में लग्जरी गाड़ीज बरामद की हैं ईडी ने। इसके अलावा करोड़ों रुपए के जेवरात भी बरामद किए ईडी ने। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बंसल बंधु जो कि M3M जो प्रॉपर्टी है उसके पूरे तरीके से प्रमुख है, M3M ग्रुप जो है, और इसको लेकर के उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बार ईडी की इस रेड के बाद ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की संपत्ति वहां पर मिली है, जिस तरीके की गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी मिली है, उसके बाद सीधे तौर पर उनकी मुश्किलें और भी अधिक बढ़ती नजर आएंगी। इसके अलावा भी एक मामले के अंदर M3M ग्रुप जो है पहले से ही जो है कोर्ट के अंदर वो मामला विचाराधीन है, और जिसमें एक जज की भी जो भूमिका है वो बताई गई थी कि बाद में उस जज के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की गई है। फिलहाल अगर हम बात करें, जो ताजा मामला आया है वो ईडी की नई रेड का मामला है, जिसमें करीब 60 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उनके ठिकानों से जो है वो मिली है। खासतौर से M3M ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यहाँ पर जो रेड की गई है, 2 ग्रुप थे जिन पर रेड की गई थी, M3M ग्रुप और IREO। और इसमें रेड के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां मिली हैं उसमें फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, लैंड रोवर है, रोल्स रॉय है, बेंटले, मर्सिडीज, मेबैक जैसी जो गाड़ियां हैं, ऐसी 17 गाड़ियां जो हैं वो जब्त की गई है। इसी के साथ साथ इनकी जो कीमत जो आंकी गई है करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास इनकी कीमत जो है वो बनती है। इसी के साथ साथ 5.75 करोड़ रुपए मूल्य के जो गहने हैं वो यहाँ पर मिले हैं। 15 लाख रुपए की नकदी मिली है, जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के और जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा था उस पैसे का दुरुपयोग जो है वो कंपनियों की तरफ से किया गया है। हालांकि इसके तमाम जो तथ्य हैं, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन जो प्रथम दृष्टा अगर हम बात करें, जो शुरुआती तौर पर जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो निवेशकों के पैसे के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामला ईडी तक पहुंचा है और उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हैं वो फिलहाल निकल करके सामने आई है। साथ ही साथ ईडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरे तरीके से सहयोग जो है वो M3M ग्रुप की तरफ से, बंसल बंधुओं की तरफ से जांच के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कई दूसरे जो मामले हैं वो कोर्ट के अंदर M3M ग्रुप से जुड़े हुए बने हुए हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि बंसल बंधुओं की जो मुश्किलें हैं वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपने मुश्किलों में काफी अब इजाफा हो गया ईडी की इस कार्रवाई के बाद। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथी गुलशन अब सीधे हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। हम गुलशन का रुख करें यहाँ बाकी की तमाम और जानकारियों के लिए। गुलशन, खबर ये मिली कि दरअसल ईडी आईरियो ग्रुप के खिलाफ पिछले कई सालों से छानबीन कर रही थी। ईडी को ये मालूम हुआ कि आईरियो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लगाने में धीरे धीरे एक्सपर्टीज हासिल करती जा रही थी और निवेशकों से जो पैसा आईरियो को मिल रहा था उसका भी दुरुपयोग कर रही थी। और इसी बीच 400 करोड़ रुपए की ऐसी रकम थी जो इसी झालमेल में, इसी झमेले में आईरियो के जरिए M3M तक पहुंचे थे कई कंपनी से होते हुए। कुल मिलाकर ये बड़ा मामला था जिस पर ईडी की निगाह पिछले कई सालों से थी। गुलशन, बिल्कुल मुमताज, आपने ठीक कहा कि अक्सर जो बिल्डर होते हैं वो इसी तरह से ही जो निवेशकों को परेशान करते हैं, और इस मामले में IREO कंपनी और M3M कंपनी का भी इसी तरह से मामले आया है। लेकिन ये मामला ईडी के पास पहुंचा है और ईडी IREO कंपनी के खिलाफ पहले से ही जांच कर रही थी, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स से और वो अपना पैसा जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया था IREO कंपनी में। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें उनका जो फ्लैट है वो नहीं मिल पाया था, और जब जांच में पता लगा कि वो उन इन्वेस्टरों का पैसा जो है उस IREO कंपनी ने अन्य जगह पर जो है वो पैसा लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। और इसमें यह भी जांच में आया कि IREO कंपनी ने M3M के साथ मिलकर भी कई जो पैसे हैं वो इस तरह से इन्वेस्ट किए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी कर रही थी, और अब ईडी ने जिस तरह से M3M के कई जगहों पर जो छापेमारी की है उससे जो है जो ईडी जो जब्त करके ले गई है उसमें कई लग्जरी गाड़ियां हैं, आभूषण हैं,
कुछ दस्तावेज भी हैं वो बरामद करके ले गई है। और यहाँ पर मुमताज जो ईडी ये भी सामने आया कि ईडी की जांच में जो रूप बंसल है, बसंत बंसल है जी जो मालिक है इस एम3एम ग्रुप के, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं वो जांच में कुछ जो तथ्य ईडी मांग रही है उसमें वो गलत दस्तावेज जो है दस्तावेज भेज रहे हैं, दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सामने आया है। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि जो एम3एम ग्रुप है वो गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा समूह है और काफी प्रोजेक्ट जो कि इसके गुड़गांव में बन रहे हैं। और ये मुमताज पहला ऐसा मामला नहीं है जहां इन्वेस्टरों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई हो। जी काफी ऐसे बिल्डर हैं जिसमें बिल्डर जो है इन्वेस्टर का पैसा तो इन्वेस्ट करवा लेते हैं, हाँ। लेकिन उन्हें समय पर वो प्रोजेक्ट नहीं देते हैं और उन प्रोजेक्ट में भी काफी देरी हो जाती है और उसके बावजूद भी इन्वेस्टरों को भटकना पड़ता है। लेकिन जिस तरह ये अब ईडी के पास मामला पहुंचा और इससे अन्य बिल्डर भी अब जो है कहीं ना कहीं समय पर जो इन्वेस्टरों को ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उनके प्रोजेक्ट में, तो उनको समय पर अपने फ्लैट देंगे, ये अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई देखी गई है एम3एम कंपनी के खिलाफ ईडी ने जो की है, उससे जरूर एक संदेश अन्य बिल्डरों को गया है। और अब अन्य बिल्डर क्या कुछ इस मामले में गुलशन, इस पूरे मामले में एक और बात ये निकलकर सामने आती है। दरअसल ईडी की कार्रवाई IREO कंपनी के खिलाफ शुरू हुई थी। ईडी की छानबीन इस कंपनी के खिलाफ शुरू हुई थी। एक FIR लॉन्च कराई गई थी IREO के खिलाफ कि ये कंपनी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह गलत तरीके से लगाने में माहिर है, इन्वेस्टर्स का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। M3M बाद में इसके सिनेरियो में आई, जबकि ये मालूम हुआ कि IREO के थ्रू M3M को भी कई कंपनी से होते हुए तकरीबन 400 करोड़ रुपए भेजे गए और M3M के मालिकान भी ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे इस पूरे मामले में। तब जाकर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया ईडी ने। गुलशन, बिल्कुल ऐसा ही ये मामला था। ईडी IREO कंपनी के खिलाफ ही ये पूरी जांच कर रही थी और IREO कंपनी के खिलाफ एक प्राथमिक FIR भी जो है दर्ज की गई थी, जिसमें सुधीर परमार का भी नाम सामने आया था, जिसमें जो कि पूर्व न्यायाधीश है। अब उनको इस मामले में कुछ व्हाट्सएप चैटिंग भी जो है उस दौरान पकड़ी गई थी, कुछ लेन देन का मामला था किसी मामले से संबंधित। क्योंकि अक्सर मुमताज जब देखते हैं कि जब भी बिल्डर धोखाधड़ी करता है तो वो मामला जब कोर्ट में विचाराधीन होता है तो वो हर इन्वेस्टर सोचता है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर है वो कोर्ट में चले गए थे, तो उसके बावजूद भी उन्हें जिस तरह से वो मामला है वो कोर्ट में अभी भी लंबित है, वो राहत पहुंचाने के लिए गए थे कि उन्हें कुछ राहत मिले जो IRA कंपनी के खिलाफ जिन्होंने पैसा जो है इन्वेस्टरों ने किया है उनको वहां से राहत मिल सके। लेकिन जब पूरी जांच की गई, जब FIR दर्ज हुई, तो ये सामने आया कि M3M ग्रुप के साथ भी उसने जो है इस तरह से पैसा जो है कहीं इन्वेस्ट किया है। तो जब ये मामला सामने आया कि इन्होंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा जो है अन्य प्रोजेक्ट में लगाया, इससे जो है जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उन्हें लगभग 5 साल तक जो है भटकना पड़ा। 5 साल पहले उन्हें किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट मिलना था, लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला और उसके बावजूद भी उन्हें अभी भी भटकना पड़ रहा है। तो फिलहाल अब ईडी के पास जब ये जांच पहुंची तो अब ईडी इस मामले में पूरा क्या कुछ और कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से लग्जरी गाड़ियां जो उनके जहां जहां ईडी ने लगभग 7 जगहों पर छापेमारी की थी, उनके ऑफिसों में की थी, तो वहां पर सबसे जो महंगी गाड़ियां देश में हैं वो सबसे महंगी गाड़ियां वहां पर मिली, चाहे वो बेंटले हो चाहे मर्सिडीज हो, इस तरह की सारी गाड़ियां वहां पर मिली थी। तो उन सभी गाड़ियों को पहले ईडी ने जब्त किया और उसके बाद कुछ आभूषण भी जो है मिले हैं और उन आभूषणों को भी ईडी ने जब्त किया। इसके अलावा कुछ कैश भी बरामद हुआ, इसके अलावा कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद हुए। क्योंकि अहम बात यह है कि जो दस्तावेज है वो किस तरीके के दस्तावेज है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है तो रियल एस्टेट कंपनी का दस्तावेजों से जुड़ा काफी अहम सबूत जो है ईडी को मिल सकते हैं। तो अब इन दस्तावेजों में क्या कुछ खंगालती है ईडी, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई मुमताज हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बेशक ये बड़ी कार्रवाई थी गुलशन। और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में एक चीज ये भी निकल कर सामने आई कि M3M के अंडर कम से कम
इसके तहत एक दो नहीं बल्कि 5 शेल कंपनीज चल रही थी और M3M के मालिक जो हैं बंसल बंधु जो हैं उन्हीं के निर्देश पर जल्दी से सेम लैंड को ये तमाम प्रॉपर्टीज सेल कर दी गई थी। इन शेल कंपनीज की भी अगर तफसील से छानबीन की जाएगी तो हो सकता है कुछ और बड़ी चीजें भी गुलशन सामने आए इस मामले में। बिल्कुल, जैसे जैसे ईडी अपनी जांच तेज करेगी और जैसे जैसे दस्तावेज सामने आएंगे तो जरूर और भी अहम खुलासे ईडी इस दौरान कर सकती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 5 सेल कंपनियों के थ्रू जो है ये जो पैसा है वो अन्य जो प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उन्हीं कंपनियों के थ्रू जो है वो पैसा अन्य जगह इन्वेस्ट करते थे। तो ये जरूर है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है, चाहे वो M3M हो, चाहे IRE हो, चाहे और अन्य कंपनियां हो, वो छोटी छोटी कंपनियां भी अपने इस खोल लेते हैं और उन्हीं की कंपनियों के थ्रू अन्य जगह वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि किसी को ये मालूम ना हो, इन्वेस्टर्स को ये मालूम ना हो कि उनका पैसा जो है और जगह भी इन्वेस्ट कर दिया गया है। लेकिन अब जब ईडी अपनी जांच कर रही है तो ईडी अपनी जांच में इन सभी बातों का भी खुलासा कर रही है कि ये जो बंसल बंधु हैं, जो रूप बंसल हैं, बसंत बंसल हैं, ये लोग इन्वेस्टरों का पैसा अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बदले ये उसी पैसे से कई 100 करोड़ रुपए का फायदा भी खुद जो है मुनाफे में कमा लेते हैं। और ऐसा ही होता है कि जब M3M बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो लॉन्च करते समय इन्वेस्टरों को काफी जो है झांसे दिए जाते हैं कि आपको 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो जब ये मालूम होता है कि उनका जो 1 साल में प्रोजेक्ट को पूरा करना होता था वो 5-5 साल तक भी नहीं होता था, और उसके बदले जब इन्वेस्टर्स M3M के पास जाते थे तो उनको धमकाया भी जाता था। इस तरह के मामले भी सामने आते थे। लेकिन अक्सर हम देखते थे कि इस तरह के मामले पुलिस के पास जाते थे, लेकिन जब ईडी के पास ये मामला गया, अब ईडी ने जब ये जांच की तो जब एक के बाद एक अहम खुलासे जो है यहाँ पर सामने आते हुए दिख रहे हैं। जब ये कार्रवाई की गई मुमताज, जब 7 जगहों पर इकट्ठी छापेमारी ईडी की तरफ से की गई तो पूरे M3M ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज थे एक तरह से हड़कंप सा मच गया था कि आखिरकार इस तरह से जो कार्रवाई है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। और जब गाड़ियां जब्त करके ईडी ले जा रही थी तो सभी जो ग्रुप में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो लोग काम कर रहे थे वो भी देख करके काफी सदमे में थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो हालांकि ईडी की ये कार्रवाई से एक संदेश जरूर गया है कि जिस तरह की कार्रवाई अब ईडी कर रही है तो आने वाले समय में ये इन्वेस्टरों को भरोसा हो गया है कि अब जो उन्होंने पैसा लगाया था वो अब उन्हें जरूर वो पैसा अब जो है समय पर मिल सकता है। सही कहा आपने गुलशन, ये काफी बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले अप्रैल में सुधीर परमार सीबीआई जज को इसी मामले में हटाया गया था उनके ओहदे से। FIR में उनका नाम भी है। 5 से 7 करोड़ रुपए रिश्वत उन्होंने IREO के मुतालिक पर्सनल और M3M के मालिकान से मांगे थे, ऐसा क्लेम किया गया व्हाट्सएप चैट में। देखते आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी राहत है ईडी की इस कार्रवाई के बाद। बेहद शुक्रिया गुलशन आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।